धोनी के सामने गुजरात ने लिया 2023 फाइनल का बदला, टूट जाएगा थाला की जीत वाली विदाई का सपना। चेन्नई के रास्ते में खड़े हो गए गिल, ऋतुराज का प्लेऑफ मिशन मुश्किल। सेलेक्टर्स को शुभमन का बल्ले से जवाब, 200 के स्ट्राइक रेट से अपमान का हिसाब। फैंस को नहीं है सीएसके के बाहर होने की टेंशन, माही को देख हार पर भी मनाते रहे जश्न। आखिरी ओवर्स में फिर गरजे थाला, मैच फिनिशिंग की लगाई पाठशाला। 10 मैच के बाद अहमदाबाद में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टॉस जीते थे और बड़ी उम्मीदों के साथ बॉलिंग का फैसला किया था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही सीएसके ने खुद अपनी हार का जाल बुन लिया। एक एक करके सीएसके की 5 बड़ी गलतियां आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात गिल और साई सुदर्शन के तूफानी शो की। टॉस हार कर पहले बैटिंग के लिए उतरे गिल और साई सुदर्शन कसम खाकर मैदान पर आए थे कि कुछ भी हो जाए कम से कम 10 ओवर तक विकेट नहीं देना है। इसके अलावा वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद गिल ने विराट कोहली वाला सबक भी सीख लिया कि T20 में 150 से कम स्ट्राइक रेट काम नहीं आएगा। गिल के साथ ही साई सुदर्शन भी बहुत सही समय पर स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला समझने लगे हैं, इसलिए पारी की शुरुआत से ही गिल और सुदर्शन का अलग ही अवतार देखने को मिला। दोनों ने मिलकर मैदान के चारों ओर अंधाधुंध फायरिंग की। पावर प्ले में बिना विकेट के गिल और सुदर्शन ने 58 रन जोड़ दिए। इस दौरान सीएसके की टीम विकेट लेने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋतुराज का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। धोनी भी विकेट के पीछे दर्शक बनकर खड़े थे। पाथिराना और दीपक चाहर की गैर मौजूदगी में सीएसके की हालत ऐसी है कि डेरिल मिचेल से 4 ओवर कराने पड़े। गिल और सुदर्शन ने सीएसके की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और 15 ओवर में ही गुजरात को 200 के पास पहुंचा दिया। लग रहा था कि जीटी कम से कम 250 का स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन आखिरी ओवर्स में सीएसके के बॉलर्स ने पूरी जान झोंक कर थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन तब तक गिल और सुदर्शन अपनी अपनी सेंचुरी ठोककर टीम का मिशन पूरा कर चुके थे। आखिरी ओवर्स में ज्यादा रन नहीं बने, तब भी सीएसके को 232 रनों का टारगेट मिला, लेकिन शुरुआत में ही चेन्नई ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस बड़े रनचेज में सचिन रविंद्र के साथ रहाणे को ओपनिंग के लिए भेजा गया, जबकि ऋतुराज अच्छे फॉर्म में थे और ओपनिंग में लगातार टीम की जान बचा रहे थे। दूसरी गलती भी सीएसके की रहाणे को लेकर ही थी, क्योंकि लगातार फ्लॉप होने के बाद भी रहाणे को मौके दिए जा रहे हैं। इस बड़े मैच में सीएसके को या तो रहाणे को ड्रॉप करना था या फिर मिडिल ऑर्डर में ही उनसे बैटिंग करवानी थी। सीएसके की तीसरी गलती थी कि धोनी फिर एक बार देरी से बैटिंग के लिए आए, जबकि वो जडेजा से बेहतर बॉल को हिट कर रहे हैं। चौथी गलती सीएसके ने बॉलिंग के दौरान की, जब शुरुआती ओवर्स में रन पड़ने के बाद जडेजा और सेंटनर जैसे दिग्गज स्पिनर्स पर भरोसा नहीं किया गया और 2 ओवर से ज्यादा उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। पांचवी गलती यह है कि सीएसके ने समीर रिजवी का सही से इस्तेमाल नहीं किया। इस सब का रिजल्ट यह हुआ कि हार की हैट्रिक लगाने वाली गुजरात की टीम, जो टेबल पॉइंट में 10 नंबर पर थी, चेन्नई के सामने उस टीम ने अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और जब रनचेज की बारी आई तो पहले 3 ओवर में ही सीएसके की हार तय हो गई, क्योंकि इतने बड़े टोटल के सामने चेन्नई ने 10 रन बनाकर पहले 3 ओवर में 3 विकेट खो दिए। इसके बाद डेरिल मिचेल और मोइन अली ने सीएसके की वापसी करवाई, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे ने फिर एक बार सबको निराश किया और सामने असंभव सा टारगेट था, तब चेन्नई को अधर में छोड़कर चले गए। उनके पीछे पीछे जडेजा भी लौट गए। अब बिल्कुल क्लियर था कि सीएसके की हार हो चुकी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अहमदाबाद में सीएसके के फैंस जश्न मना रहे थे, क्योंकि माही मैदान पर आ चुके थे। धोनी ने अपने इमोशनल फैंस को निराश नहीं किया और आखिर में ठीक ठाक आतिशबाजी की। सबको पता था कि सीएसके के लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल होने वाला है, लेकिन तब भी सब लोग अपने थाला के लिए झूम रहे थे। धोनी आखिरी गेंद तक खड़े होकर हर गेंद पर बल्ला फेंकते रहे और सीएसके की हार देखते रहे। पारी खत्म हुई तो पता चला कि धोनी ने 11 गेंद में 26 रन ठोक दिए हैं। इस स्कोर कार्ड को देखने के बाद फिर एक बार लोगों ने पूछा कि धोनी अगर इतना अच्छा खेल सकते हैं, राशिद खान जैसे स्पिनर को इतने अच्छे से टाइम कर सकते हैं, तो ऊपर क्यों नहीं आते? लेकिन इस सवाल का जवाब सबको पता है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धोनी जितना भी जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो हिट तो मार सकते हैं, लेकिन ज्यादा दौड़ना उनके लिए खतरनाक है, इसलिए मैनेजमेंट भी उनको संजो कर रखना चाहता है, भले ही इसकी कीमत एक आईपीएल सीजन से बाहर होकर चुकानी पड़े। धोनी की इस दीवानगी और आईपीएल में सीएसके के प्लेऑफ चांस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।